Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष और इस राज्य के प्रमुख नेता आदरणीय जगता बाबू, सीपीआई माले के वरिष्ठ नेता के.डी. यादव साहब, कॉमरेड अभ्युदय, कॉमरेड मीना तिवारी जी, सीपीआई के राज्य सचिव कॉमरेड राम नरेश पांडे जी, सीपीआई नेता कॉमरेड जानकी पासवान जी, कॉमरेड राम बाबू, सीपीआईएम के कॉमरेड सर्वोदय शर्मा जी, कॉमरेड अरुण कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के उपस्थित सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथी मित्रों, महागठबंधन ने ये फैसला लिया है 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन होगा। इसमें कांग्रेस पार्टी के तरफ से आदरणीय राहुल गांधी जी, जो ऑलरेडी बिहार में जिले जिले का भ्रमण करके जन विश्वास हासिल कर रहे हैं और उनमें जहां भी जिस जिले में जा रहे हैं भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति ये दर्शाता है कि लोगों का विश्वास महागठबंधन की तरफ से आप अब नाम नहीं बोल रहे हैं, बाकी 3 मार्च को महागठबंधन ने और महागठबंधन की सभी पार्टियों ने जन विश्वास रैली का महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया और उस जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के सर्वमान्य नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीएम के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी जी और सीपीआई के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड डी राजा जी उस रैली को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियों ने एकमुश्त फैसला किया है कि रैली को न केवल गांधी मैदान बल्कि जिस तरह का जोश खरोश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब ये है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को छोड़ के गए हैं, अभी हम लोगों ने देखा है राहुल गांधी जी की भी यात्रा में, चाहे वो उधर के 4 जिले हों या और फिर अभी औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर के इलाके में भी भारी जन समर्थन
उनके यात्रा को भी मिला। वहाँ भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय जगता बाबू के क्षेत्र में कम समय में और पूरा मैदान जिस तरह से खचाखच भरा था, तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे लोगों की ठहराने की व्यवस्था हो। सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। आज इसी के लिए जिस तरह का वातावरण बना है, उसमें 17 साल नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ और 17 महीने का जो कार्यकाल महागठबंधन के दिनों में रहा, जिसमें नौकरियां मिली सभी विभागों से, और हम लोगों ने वायदा किया है देश के किसानों को कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एमएसपी को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में, वो किसी से छिपा नहीं है। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई 7वें आसमान पर है, सबको लेकर लोगों में गुस्सा है। इसलिए महागठबंधन ने ये फैसला लिया है कि उस जनाक्रोश को हम लोगों को पटना उस दिन पहुंचाना है, ताकि हम लोगों के नेताओं की बात लोग सुन सकें और बिहार में एक नया नेतृत्व सामने आए और उस नेतृत्व को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे लोकसभा चुनाव में हराएं। यही बात कहने के लिए आप सभी साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। आप सबों को धन्यवाद। आदरणीय जगदानंद बाबू, अखिलेश जी, हमारे वामपंथी पार्टी के तमाम साथियों, पत्रकार बंधुओं, अभी जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि 3 मार्च को जितनी बड़ी रैली गांधी मैदान में होने जा रही है, वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। तेजस्वी जी जिलों की यात्रा पर हैं, भारी समर्थन मिल रहा है। नीचे गांव-गांव में आम लोगों के बीच, गरीबों के बीच, दलितों और पिछड़ों के बीच, महिलाओं, नौजवानों के बीच भाजपा वाले की टोली घूम रही है जनसंवाद यात्रा के नाम से। जनसंवाद यात्रा करते हुए 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक पूरे बिहार के गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जनता में भारी गुस्सा है। नीतीश जी को सामने करके बीजेपी ने जरूर सत्ता हथिया ली है और नीतीश जी की हैसियत अब एक रबर स्टाम्प से ज्यादा की नहीं रह गई। अब मुख्य ताकत बीजेपी अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि बीजेपी ने देखा कि पिछले 17 महीने में बिहार के भीतर जिस तरीके से काम हुआ, रोजगार मिला, स्किल वर्कर्स के लिए काम हुआ, महिलाओं के लिए काम हुआ, तो बीजेपी के लिए ये बौखलाहट थी। और आज बीजेपी जिस तरीके से बिहार की सत्ता पर काबिज हुई है, इसके जरिए उसकी पूरी कलई जनता के बीच खुल चुकी है और जनता उसके खिलाफ खड़ी है। महिलाएं ये महसूस कर रही है कि जब से बीजेपी की सरकार है, ये मोदी जी बहुत गारंटी की बात करते हैं। रोज हम लोग अखबारों में देख रहे हैं कि एक गारंटी छप रही है, लेकिन इनके राज में गारंटी है कि बलात्कारियों को बचाने की। महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ जो कुछ हुआ, भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को 1 दिन के लिए भी मोदी जी ने गिरफ्तार नहीं किया। मणिपुर में महिला के साथ जिस तरीके से हुआ, भाजपा की वहां सरकार चल रही है, कुछ भी नहीं हुआ। तो इनके राज में बलात्कारियों को बचाने की गारंटी हो रही है। इन्होंने उज्ज्वला योजना का नाम लिया, लेकिन आज रसोई गैस आम महिलाएं नहीं जला पा रही। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि ग्रामीण हिस्से में भी, शहरी महिलाओं में भी बड़ा गुस्सा है, नौजवानों में गुस्सा है और लोग मान रहे हैं कि ये जो बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए जो साजिश रची है बीजेपी ने, जो लोकतंत्र का गला घोटा है,
जी जैसे लोग जिस कारण गए हो वो उनको अपने कब्जे में ले रही है, तो कहीं ईडी और सीबीआई के जरिए वो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश में रही है। तो ये लोकतंत्र पर जो पूरी तरह से हमला है, देश को आज सबसे चरम दर्जे की बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है। देश के सामने आज तमाम जो सवाल है, ये जो लोकतंत्र को खत्म करके और अपना राज बनाना चाह रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये स्थायी रहेंगे सत्ता में, तो इस बार जनता इनकी इस गलतफहमी को दूर करने वाली है। तानाशाही इनकी नहीं चलेगी, खास तौर पर बिहार में, क्योंकि बिहार में हम तमाम महागठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हैं। जो 20 में गठबंधन बना था, आज वो गठबंधन पूरी तरह से यहाँ जनता के साथ खड़ा है। जनता हमारे पक्ष में खड़ी है और निश्चित रूप से बिहार की जनता भाजपा को, नीतीश जी को सबक सिखाएगी। तानाशाही बिहार में नहीं चल सकती। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। यहाँ की जनता हमेशा लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ी है। तो यही प्रदर्शित होगा 3 मार्च को गांधी मैदान से, जहाँ बिहार के भीतर एक नए सिरे से इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत होगी। नरेश पांडे जी से भी आई। तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मित्रों, महागठबंधन के राज्य के सभी घटक दल के नेतागण, आज हम लोगों का महागठबंधन का देखभाल का जन विश्वास महारैली 3 मार्च को गांधी मैदान में होगा। हम 10 लाख से ऊपर लोग, महागठबंधन के लोग वो गांधी मैदान में उतारेंगे। आज इस संकल्प के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, आपके बीच है। आप जानते हैं हमारे कल से ही हमारे विपक्ष के नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में है और लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। हम सब एक साथ इस यात्रा का समर्थन करते हुए आम बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि 3 मार्च पटना चलो और इसीलिए आज हम प्रेस वार्ता में आपके बीच आए हैं। हम लोगों का भाषण गांधी मैदान में। धन्यवाद। सीपीएम के साथी सर्वोदय शर्मा जी। सभी मौजूद महागठबंधन के नेतागण और प्रेस के बंधु, ये महारैली जो हो रही है गांधी मैदान में, इसका उद्देश्य नीतीश कुमार की जो पलटवार राजनीति और विश्वासघात की राजनीति रही उसका जवाब देना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बिहार जब भी जगह है उसने देश को एक रोशनी दिखाई। इसलिए आज जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, उसकी सांप्रदायिक नीतियों और उसके तानाशाहपूर्ण रवैये, यानी लोकतंत्र और संविधान पर जो हमला हो रहा है उससे रक्षा के लिए हम ये आह्वान कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार जो ये रोशनी दिखाएगा ये देश भर को प्रकाशित करेगा और देश से केंद्र सरकार गद्दी छोड़ने के लिए विवश होगी और एक वैकल्पिक सरकार, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन के रूप में होगी। इसी आशा के साथ हम लोग भी इस रैली का समर्थन करते हैं और बिहार की जनता, बिहार के किसानों, मजदूरों और तमाम लोगों से, गरीबों से अपील करते हैं वो इस रैली को कामयाब करें। राष्ट्रीय
जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अब्दुल भाई सिद्दीकी साहब। यहाँ हम सब लोग एकत्रित हैं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।